हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है सेल यानी कोशिका। आज पढ़ेंगे कि सेल क्या होता है, उसका जो बेसिक इंफॉर्मेशन होता है वही बताएंगे आज। ओके, तो आखिर तक आप लोग बने रहिएगा। मेरा डीएनए का लेक्चर अपलोड हो चुका है एंड अमीनो एसिड का, आप लोग वो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सेल यानी कोशिका। देखिए, सेल कोशिका क्या होता है, ये क्लास 10th में एंड क्लास जितना भी क्लास है सब में थोड़ा बहुत हल्का थोड़ा थोड़ा करके इसका जिक्र आया है, ऐसा नहीं कि नहीं आया है। 9 में भी आया है, 10 में भी आया है, 8 में तो इसके बारे में एक चैप्टर है पूरा कोशिका। तो चलिए देखते हैं सेल यानी सेल क्या है। सेल एक लैटिन भाषा है, क्या है, कोशिका सेल से लिया गया, सेलुला से। कहां से? सेलुला से, जिसका अर्थ होता है, सेल शब्द का अर्थ होता है, क्या होता है, छोटा कमरा। क्या होता है? छोटा कमरा। इसमें स्टडी ऑफ सेल यानी सेल के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। याद रहेगा, साइटो का मतलब होता है सेल, लॉजी का मतलब क्या होता है? अध्ययन, स्टडी। साइटो के स्टडी को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। इतना याद आ गया। अब फादर ऑफ सेल यानी सबसे पहले कोशिका का खोज किसने किया था, यानी सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था कोशिका का? तो हम लोग जानते थे बचपन से ही कि रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? 1665 ईस्वी में। याद रहे, ये जो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका का खोज किया था, वो कार एक मतलब पेड़ का एक छाल है, क्या है, उसको देखकर वो खोज किया था, लेकिन वो मृत कोशिका था। क्या था? मृत कोशिका। आगे पढ़ेंगे उसको। फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी। ऐसे तो सबको मतलब ऑल ओवर में माना जाता है किसको? रॉबर्ट हुक कि साइटोलॉजी का फादर कौन है? रॉबर्ट हुक। सेल का भी फादर वही है, यानी कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। तो साइटोलॉजी का फादर कौन हो गया? जैसे रॉबर्ट हुक ने खोज किया तो वही उसका फादर हुआ। लेकिन हमारा जो इंडियन साइटोलॉजी है उसका नाम है अरुण कुमार शर्मा। बहुत सारे स्टूडेंट नहीं जानता, इसको नोट कर लो। जिस तरह हम लिखे हैं यहाँ पर एरो में, एरो बना बना कर लिखे, आप ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अब मॉडर्न यानी आधुनिक साइकोलॉजी का फादर कौन है? मॉडर्न दुनिया में, अभी आधुनिक टाइम में, वर्तमान टाइम में मॉडर्न, तो उसका फादर है कार्ल पीयर्सन। क्या है? एंड सबसे छोटी सेल नहीं, सबसे बड़ी सेल। अच्छा, इंट्रोडक्शन में हम सेल का जो इंट्रोडक्शन होता है वो हम बताना भूल गए। सेल क्या होता है? सेल हमारे बॉडी का एक बहुत ही छोटा इकाई होता है, जिसको हम अपने खुले आंखों से देख नहीं सकते। उसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। सेल हमारी बॉडी का बहुत ही छोटा पार्ट होता है, और जितना भी ऑर्गेनिज्म है सब किससे बना है? सेल से बना होता है। किससे बना होता है? सेल से बना होता है। यानी सेल से क्या बनता है? टिश्यू बनता है। टिश्यू से क्या बनता है? ऑर्गन बनता है। ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम से एक बॉडी बनता है, एक ऑर्गेनिज्म बनता है। ओके, इतना समझ में आया? सेल मतलब यही इसका बेसिक इंफॉर्मेशन होता है। लेकिन उसके बारे में जो एग्जाम लेवल तक हम लिखे वो चलिए देखते हैं कि सबसे बड़ी कोशिका है सेल, शुक्रमुख का अंडा है। याद रहे, इसका लंबाई जो होता है वो 17 सेंटीमीटर होता है, और चौड़ाई जो होता है वो 13 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 17 एंड 13 सेंटीमीटर होता है। समझ में आया? सबसे बड़ी कोशिका याद करो, सबसे बड़ी शुक्रमुख का अंडा, ठीक, ऑस्ट्रिच। एंड सबसे छोटी, ये क्लास 8 में इसके बारे में बहुत अच्छे से लिखा गया है कि सबसे बड़ी कोशिका शुक्रमुख का अंडा है, और सबसे छोटा माइकोप्लाज्मा है, जिसकी साइज 0.1 माइक्रोमीटर होता है। क्या होता है? यहाँ पर क्या लिखा है? 0.1। ये जो दिख रहा है इसको कहते हैं माइक्रो, और ये है मीटर। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? माइक्रो। याद रहे, एक होता माइक्रो, एक होता माक्रो। तो यहाँ पर माइक्रो यूज करेंगे। क्या करेंगे? माइक्रो। और यहाँ पर मीटर, क्या लिखेंगे? मीटर। अब सबसे
छोटी कोशिका याद हो गया एंड सबसे बड़ी कोशिका। आप चलो देखिए सबसे लंबी कोशिका कौन है। मनुष्य के शरीर का सबसे लंबी कोशिका जो है वो तांत्रिका कोशिका, तांत्रिका तंत्र है। क्या है? तांत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम। क्या है? नर्वस सिस्टम। ये हमारी बॉडी में फैला हुआ है, एक नेटवर्क के तरह काम करता है। किसके तरह? एक नेटवर्क के तरह काम करता है। एंड ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी सेल कौन है? तो सबसे बड़ी सेल अगर देखा जाए इन फीमेल में, किसमें? इन फीमेल यानी लड़कियों में, यानी जो फीमेल होता है उसके अंडाणु में। कहाँ पर? अंडाणु में। ये सबसे बड़ी होता है। फीमेल के अंडाणु में यानी ओवम में सबसे बड़ी सेल पाई जाती है। क्या? सबसे बड़ी सेल है। एंड ह्यूमन में सबसे बड़ी सेल इन मेल, किसमें? मेल यानी पुरुष में। तो पुरुष में किस? शुक्राणु यानी सबसे छोटी। यहां पर क्या लिखे? वुमन में सबसे बड़ी सेल, यहां पर छोटी होगा भाई, छोटी सेल क्या होगा? छोटी। सबसे वुमन में सबसे छोटी सेल जो होता है वो शुक्राणु यानी स्पर्म, जो कहां से रिलीज होता है? वृषण से। कहां से? वृषण से। अब यहाँ पर रॉबर्ट हुक ने, हम पहले ही बता दिए थे कि रॉबर्ट हुक ने जो सेल का खोज किया था, डिस्कवर किया था, वो मृत कोशिका था। किसको देखकर किया था? कल्प को देखकर। उसमें देखा कि डेड सेल है। क्या है? डेड सेल है, मृत कोशिका। क्या है? मृत कोशिका। लेकिन एक साइंटिस्ट आया, उस साइंटिस्ट ने सबसे पहले, अच्छा ये खोजा था 1665 में। कब? 1665 में। अब यहाँ पर एंटोनी ऑन ल्यूवेनहॉक एक पहला साइंटिस्ट है जिसने क्या किया था? जीवित कोशिका का खोज किया था। जीवित कोशिका इसने देखा कि एक तालाब है, तालाब पर बहुत से सूक्ष्मजीव है, जैसे प्रोटोजोआ, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास, ये सब जितना भी सूक्ष्मजीव है उसमें देखा कि जीवित सेल पाए जाते हैं। तो कब किया था खोज? 1674 में। कब? 1674 में किया था। समझ में आया? चलो अब इतना जब समझ में आ गया तो इसको नोट कर लो। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। सेल, स्टडी ऑफ सेल यानी कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइकोलॉजी कहते हैं। सेल शब्द, सेल मतलब कहाँ से लिया गया है? कोशिका को लैटिन भाषा के सेलुला यानी सेल, जिसका अर्थ क्या होता है? छोटा कमरा होता है। एंड फादर ऑफ इंडियन साइकोलॉजी अरुण कुमार शर्मा। एंड मॉडर्न साइकोलॉजी का फादर कौन है? कार्ल पीर्सन। और सबसे बड़ी कोशिका शुक्रमुख का अंडा है। शुक्रमुख का अंडा है। चलो इसको मिटा दे। इतना समझ में आ लो, मिटा दे। हम मनुष्य बने कैसे? अच्छा एक चीज याद रखो, हमारे बॉडी में कुछ ऐसा भी अंग है जहां पर अगर कुछ कट जाए या फट जाए या कुछ हो जाए तो वहां पर सेल दोबारा नया बन सकता है, यानी नया बन सकता है, वो रिपेयर हो सकता है। जैसे स्किन। क्या है? स्किन। अगर मान लीजिए स्किन डैमेज हो गया, क्या डैमेज लिख रहे हैं? डैमेज। अगर स्किन डैमेज हो गया, मान लीजिए मेरा ये वाला पार्ट कट गया, तो क्या ये कुछ दिन के बाद ये वाला पार्ट भरेगा? हाँ भरेगा। तो ये भरा कैसे? मतलब यहाँ पर जो सेल था वो क्या किया? डिवीजन किया और उस जगह को, उस घाव को भर दिया। तो मतलब इसका मतलब हमारे स्किन का जितना भी टिश्यू सेल है वो क्या करता है? मतलब अपने आप को फिर क्या करता है? मतलब अपने आप को फिर रीजनरेट कर लेता है। क्या कर लेता है? कर लेता है। मान लीजिए कि ये फटा हुआ स्किन था, अब फटा हुआ नहीं है, लेकिन स्किन हो गया। एक लीवर, भाई लीवर का अगर लीवर यानी जो क्या होता है? यकृत होता है, उसको अगर हम यहाँ से इतना काट दें, मान लीजिए ये यकृत है। क्या है? ऐसे ऐसे ये यकृत है। क्या है? यकृत है। अब यहाँ से मान लो कि हम इसको काट दें, धड़ धड़ से इतना सेल ग्रो करेगा, इतना सेल ग्रोथ करेगा, यहाँ पर इतना जनरेट करेगा कि फिर से क्या बन जाएगा? लीवर बन जाएगा। यानी लीवर में एंड स्किन का सेल और बॉडी का बहुत सारे सेल जो होता है वो रीजनरेट हो जाता है। क्या हो जाता है? रीजनरेट हो जाता है। रीजनरेटिंग सेल यहाँ पर पाया जाता है। लेकिन हमारे बॉडी में ही कुछ ऐसा सेल है
जो दोबारा बनेगा ही नहीं, एक बार अगर नष्ट हो जाए तो बनेगा नहीं, खत्म खत्म। जैसे ब्रेन, ब्रेन यहां पर जो सेल पाए जाते हैं ब्रेन में, अगर ये बाय चांस अगर डैमेज हो जाए, या बॉडी यानी दिल का यानी जो हार्ट होता है, अगर उसका सेल अगर डैमेज हो जाए तो रीजनरेट नहीं होगा। अगर ये डैमेज हो गया तो डैमेज हो गया, बॉडी अगर डैमेज हो गया तो डैमेज ही हो जाएगा, ये रीजनरेट का कोई प्रोसेस होता ही नहीं है इसमें। इसी तरह ब्रेन में जो सेल होता है, नर्वस सिस्टम, अगर यहाँ पर कोई चोट लग जाए या सेल कोई डैमेज हो जाए तो दोबारा बनेगा नहीं, नामुमकिन है। ठीक है, याद कर लो, ये था सेल का ये सब बेसिक इंफॉर्मेशन। क्या है, आप पढ़ेंगे फिर यूनिसेलुलर, क्या पढ़ेंगे यूनिसेलुलर। अच्छा, यूनिसेलुलर आपको पढ़े होंगे क्लास में, एक कोशिका एंड यूनिसेलुलर, और एक होता मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर को हिंदी में कहा जाता है एक कोशिका, क्या कहते हैं, एक कोशिका, और इसको कहते हैं बहुकोशिकीय। क्या कहते हैं, बहुकोशिकीय। समझ में आया, बहुकोशिकीय। एक कोशिका मतलब समझ में आया कि अच्छा ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, ऑर्गेनिज्म। समझ में आया, इसका मतलब होता है, यूनिट का मतलब होता है, ये क्या होता है, सेलुलर मतलब एक ही कोशिका का वो ऑर्गेनिज्म है। जैसे अमीबा हिंदी में लिखते हैं अमीबा। और कौन है, पैरामीशियम, ओके। और कौन है, कैलेमाइडोमोनास, यूग्लिना, ये सब क्या है, बैक्टीरिया। 1 2 3 बैक्टीरिया, कैलेमाइडोमोनास, ये सब क्या है, यूनिसेलुलर है। यानी इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है कितने सेलों के मेल से बना है, एक ही सेल से बना है। कितने सेल से बना है, एक ही सेल, यानी एक ही कोशिका से बना है। अब आ जाओ मल्टीसेलुलर का जो ऑर्गेनिज्म होता है, यानी जो जीव होता है, उसमें बहुत सारा मल्टीपल कोशिका रहेगा। यानी मान लो कि यहाँ पर एक कोशिका यानी यूनिसेलुलर, तो यहाँ पर ऐसे ऐसे ढेरों सारा कोशिका रहेगा, आपस में ढेरों सारा ऐसे ऐसे कोशिका रहेगा, तभी क्या होगा, एक ऑर्गेनिज्म बनता है। मान लीजिए इतना ढेरों सारा कोशिका आपस में मिलकर क्या बन गया, किसका बॉडी बन गया, ह्यूमन का। किसका बन गया, मुर्गी का, मुर्गी। और किसका बन गया है, चिड़िया, बर्ड्स। इसी तरह क्या हो जाएगा, गधा को नहीं छोड़ना है, गधा को हमेशा लेके चलना है। गधा बहुत काम देता है, क्योंकि वो चालाक कुत्ता ज्यादा नहीं होता, वो सोचता भी कम है, इसलिए गधा को हम ज्यादा कम करा सकते हैं। गधा लिखना होगा भाई, गधा। अब गाय लिख लो भाई, ठीक है, गाय। अब इतना समझ में आ गया, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर समझ में आ गया। यूनिसेलुलर में कौन कौन आते हैं, प्रोटोजोआ, एक और आता है प्रोटोजोआ। प्रोटो का मतलब फास्ट है, जोआ का मतलब जीव, फास्ट जीव यही है प्रोटोजोआ, याद करो ये भी। एंड पैरामीशियम यानी अमीबा, कैलेमाइडोमोनास एंड बैक्टीरिया यानी जीवाणु, ये सब भी क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। एंड मल्टीसेलुलर ये भी समझ में आ गया, मतलब एक से अधिक कोशिका से जिसका शरीर बना है वो क्या है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एक ही कोशिका भी बना होता है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इतना समझ में आ गया तो मिटा दो। चलो, ये मान लीजिए कि क्या है, सेल। क्या है, सेल। और ये मान लीजिए कि कोई पेज है, क्या है, पेज, कॉपी का पेज है या किताब का पेज है। अब एक मान लीजिए हमारी बॉडी का सबसे छोटा यूनिट, हमारे बॉडी का सबसे स्मॉल यूनिट कौन है, स्मॉल यूनिट अगर पूछ ले तो कोई आंसर होगा सेल। तो हमारे बॉडी का स्मॉल यूनिट को ले ली, क्या ले ली। ऐसे तो हम देख नहीं सकते, लेकिन हम जूम कर लिए भाई, जूम करके ऐसे ले ली, दिखाई भी नहीं देगा, इसलिए हम थोड़ा जूम करेंगे। तो अब इसका नाम रख दिए क्या, सेल। इसी तरह पेज ले लिए तो इसका नाम पेज रख दिए, ठीक। अब सेल अगर आपस में बहुत सारा मिक्स मतलब मेल हो गया, क्या आपस में बहुत सारा सेल, ऐसे मल्टीपल ऐसे सेल, ऐसे इतना, तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे टिश्यू। क्या कहेंगे, टिश्यू। इसी तरह अगर बहुत सारा पेज को आपस में लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, अध्याय बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अध्याय।
यानी क्या बन जाएगा, चैप्टर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, चैप्टर। इसको पेज लिख लो, ठीक है सर, लिख लीजिए। अब जब सेल से यानी सेल आपस में बहुत सारा जुड़ा तो क्या बन गया, टिश्यू बना। अच्छा इसको लिख लेते हैं हिंदी में कोशिका, क्या, क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों हम पढ़ाते हैं। ऐसे टिश्यू यानी इसको कहते हैं उत्तर। क्या कहते हैं, उत्तर। क्या कहते हैं, उत्तर। अब बहुत सारा उत्तर आपस में जब ऐसे ऐसे मिल जाता है, बहुत सारा उत्तर भाई, तब बनता है क्या, टिश्यू। सेल टिश्यू ऑर्गन बनता है। क्या बनता है, ऑर्गन बनता है। ऑर्गन बोले तो अंग। अच्छा अंग बोले तो भाई किडनी। समझ में आया, किडनी, हार्ट, आप लोग बता सकते हैं। ये सब क्या है, हमारे शरीर का ऑर्गन। लीवर सबसे बड़ा ऑर्गन है भाई, लीवर। जिगर यकृत, ये हो गए ऑर्गन। क्या हो गए, ऑर्गन। अब इसी तरह बहुत सारा अगर चैप्टर आपस में मिल जाए तो ये क्या बन जाएगा, बुक बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई, इसको कहेंगे बुक। क्या कहेंगे, बुक यानी किताब भाई, किताब। इतना भी नहीं जानते वो, किताब होता है, ठीक है। अब किताब यहां तक तो समझ में आया कि एक से अगर ज्यादा पेज हो गया तो उसको अध्याय कहेंगे। अगर एक अध्याय आपस में बहुत सारा अध्याय आपस में मिल जाए जिसको यूनिट कहते हैं, उस यूनिट अरे बुक कहेंगे। क्या कहेंगे, बुक कहेंगे। अब बुक अगर ढेरों सारा बुक हो जाए तो बुकों का सेट हो जाएगा। जैसे इसको कहेंगे ऑर्गन सिस्टम। क्या कहेंगे, ऑर्गन सिस्टम। यानी बहुत सारा ऑर्गन को मिलाकर क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है। क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम। यानी ऑर्गन सिस्टम समझ में आया, किडनी, हार्ट, लीवर। भाई लीवर लिखे क्या, कैसे लीवर, ठीक है, समझ में आ गए। और इसी तरह अगर आपस में बहुत सारा बुकों का सेट रहेगा, एक बुक के ऊपर दूसरा, दूसरा के ऊपर तीसरा, ऐसे ऐसे बुक रहेगा तो इसको कहेंगे a सेट ऑफ बुक। यानी बुक्सों का सेट है। क्या है, बुक्सों का, किताबों का सेट है। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करें। आप देखो ऑर्गन सिस्टम जब आपस में मिल गया, यानी किडनी आ गया, हार्ट आ गया, यानी जो दिल होता, फेफड़ा, लंग्स, ये सब आ गया, तब एक मनुष्य का स्ट्रक्चर बन गया। क्या बन गया, बॉडी बन गया भाई। क्या बन गया, बॉडी। तो फाइनली क्या बना, बॉडी। बॉडी समझ में आया, बॉडी का मतलब होता है हिंदी में शरीर। क्या होता है, हम इतना इंग्लिश बता सकते हैं, ठीक। आप अगर इसी सेट को आपस में बहुत सारा सेट मिला देंगे और किसी एक जगह रख देंगे, जैसे हमारे बॉडी में बहुत सारा सेट आपस में मिलाकर हमारे बॉडी में ऐसे रख दी तो एक बॉडी बन गया। तो उसी तरह किताबों के सेट को अगर बहुत सारा एक जगह में रख देंगे तो उसको लाइब्रेरी कहेंगे। क्या कहेंगे, लाइब्रेरी। भाई मिस्टेक हो सकता है, लाइब्रेरी सही, लाइब्रेरी बन जाता है। क्या बन जाता है, समझ में आया, इतना समझ में आया। अच्छा बहुत पुराना एक ट्रिक है, जैसे बहुत सारा ईंट लेंगे तो वो पुराना हो गया इसलिए हम छोड़ दिए उसको। बहुत एक ईंट लेंगे, एक ईंट को आपस में मिला देंगे तो दीवार बन जाएगा, दीवार को आपस में मिला देंगे तो वो कमरा बन जाएगा, कमरा को आपस में मिला देंगे तो क्या बनेगा, कमराओं का ग्रुप बन जाएगा, कमराओं का ग्रुप आपस में मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, पूरा घर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पूरा घर बन जाएगा। इसी घर को क्या कहेंगे, इसी घर को क्या कहेंगे, अपना हम क्या कहेंगे, बॉडी कहेंगे। क्या कहेंगे, बॉडी कहेंगे। इतना याद आया, समझ में आया। हमारे बॉडी का सबसे यूनिट मतलब सबसे छोटा यूनिट कौन है, कोशिका। कोशिका से थोड़ा बड़ा कौन है, थोड़ा बड़ा क्यों, बहुत बड़ा, टिश्यू से बड़ा, ऑर्गन से बड़ा ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से बड़ा बॉडी। हाँ भाई समझ में आ गया, ठीक। इसको मिटा दे, चलो मिटा दे। चलो आप लोग मेरा सवाल का जवाब दो। सबसे पहले जीवित कोशिका का खोज किसने किया, कमेंट में बताओ। सबसे पहले मृत कोशिका का खोज किसने किया था, और सबसे पहले जो जीवित कोशिका का खोज किया था वो किन किन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखकर खोजा था और कहां पर देखा था, ये भी एक सवाल है। अगला कि हमारे इंडियन साइटोलॉजी का फादर कौन है, हमारी इंडिया का साइटोलॉजी का फादर कौन है, वो भी बताना होगा। मॉडर्न दुनिया में अभी के टाइम में जो साइटोलॉजी का फादर है वो कौन है,
ये भी बताइएगा कमेंट में। और एक सबसे बड़ा सवाल है कि बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है। दूसरा अरे भाई दूसरा कि तीसरा कितना सवाल पूछ ले फिर तुम पकड़े दूसरा। चलो जो दूसरा सवाल है कि हमारा जो बॉडी है वो यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर। तीसरा, ये अंडा जो होता है मुर्गी का अंडा या किसी और का अंडा, जो अंडा होता है भाई अंडा यानी ईग, वो कितने सेल से बने होते हैं ये भी बताइएगा। ओके, आज के लिए इतना ही। तो सेल का पार्ट 2 लाएंगे, आप लोग इंतजार कीजिएगा, बहुत ही मजा आएगा। बहुत सेल 2 टाइप का होता है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, उसके बारे में आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, फिर सेल और टिश्यू और अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना। ओके।